जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस की कुछ पंक्तियों से मैं आज के इस वीडियो की शुरुआत करूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वो पंक्तियां हैं। पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोई। ये कौन कह रहे हैं? ये भगवान श्री राम खुद कह रहे हैं। श्री तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, भगवान श्री राम खुद कह रहे हैं, काकभूषणी जी से कह रहे हैं। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि पुरुष नपुंसक नारीवा, यानी वो पुरुष हो, वो ट्रांसजेंडर हो, चाहे वो नारी हो, कोई लेडी हो। पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोई, या फिर वो कोई भी जीव हो। आप कौवा देखते हैं, आप कबूतर देखते हैं, आप गाय देखते हैं, आप बैल देखते हैं, वो कोई भी जीव हो। पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजी, जो समान भाव से कपट को छोड़कर मुझे भजता है। सर्व भाव भज कपट तजी मोहे परम प्रिय सोई, मुझे वो परम प्रिय है। परम का मतलब हमेशा वाला, परम प्रिय, बहुत ज्यादा प्रिय है, अत्यंत प्रिय है। अब ये पंक्ति मैंने क्यों कही? तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण बड़े, क्षत्रिय बड़े, वैश्य बड़े, शूद्र जो है छोटे। ये बात कहां से आई? जब श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज ने यहाँ से 500-400 साल पहले लिखा हुआ है, भगवान श्री राम खुद ये बात कह रहे हैं कि मुझे वो व्यक्ति प्रिय है, चाहे वो किन्नर ही क्यों ना हो, वो ट्रांसजेंडर ही क्यों ना हो, वो कोई भी जीव हो, वो मुझे प्रिय है। परम प्रिय नहीं, परम प्रिय है। तो जब परम प्रिय है तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि मुझे ब्राह्मण प्रिय है या ब्राह्मण बड़े हैं। भाई, आप किसी भी वर्ण में, किसी भी जाति में पैदा हुआ है, यदि आप भगवान श्री राम को भजते हैं, कपट छोड़ करके भजते हो, तो आप उन्हें प्रिय हैं। तो ब्राह्मण वाली, क्षत्रिय वाली तो कोई बात ही नहीं है। वर्ण व्यवस्था इसलिए बनाई गई थी। देखिए, वर्ण व्यवस्था पर बहुत लंबे समय से आर्ग्यूमेंट होता आ रहा है। मैं कहता हूं वर्ण व्यवस्था एक समय में सही थी। क्यों सही थी? कोई कंपनी है, अब कंपनी का एक मैनेजमेंट है, एचआर है, कंपनी का एक प्रोडक्शन टीम है, कंपनी का एक मार्केटिंग टीम है। अब हम कहें कि मार्केटिंग बड़ा, एचआर बड़ा, प्रोडक्शन बड़ा, कौन बड़ा इनमें से? कोई भी नहीं बड़ा। ये सभी मिलकर के कंपनी को आगे बढ़ा रहे हैं। बड़ी तो कंपनी है भाई, ये सब मिलेंगे तो कंपनी आगे बढ़ेगी ना। तो सनातन संस्कृति में, सनातन धर्म में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये अलग अलग डिवीजन बनाए गए थे, चाहे ताकि सनातन धर्म जो है अच्छी तरह से आगे बढ़ पाए। यही जो मैंने अभी कंपनी का एग्जाम्पल दिया, उसी तरह से। और सबकी अपनी अपनी जगह पर जरूरत थी। प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुई, बोलते ना, फूट डालो शासन करो। ये किनकी नीति थी? ये मुख्यतः अंग्रेजों की नीति थी। अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने यही फूट डाली है, ब्राह्मण बड़े, शूद्र छोटे, इनको छुओ मत। और ये धीरे 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 पनपता गया। और फिर वो दकियानुसीता जो है, वो फियर मन में, मंदिरों में मत आने दो, ऐसा मत करो, ये मत करो, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारी दी गई है। मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं। एक वक्त था जब एक स्पेशल कम्युनिटी, जिन्हें हम आज SC/ST कहते हैं, उन्हें जो है वो अच्छा नहीं माना जाता था। उन्हें छुआछूत के गलत दृष्टिकोण से देखा जाता था। लेकिन ये डाला किन्होंने? हमारे शास्त्रों ने, हमारे सनातन धर्म ने, हमारी सनातन संस्कृति ने, हमारे भगवान ने, हमारे ग्रंथों ने नहीं। ये डाला पहली बात तो अंग्रेजों ने, मुगलों ने, और फिर कुछ हद तक अंधविश्वासों ने, इनके द्वारा पैदा गए अंधविश्वासों ने। लेकिन हमारा जो मूल धर्म है, हमारा जो मूल सनातन है, इसमें कहीं किसी प्रकार से कोई छोटा नहीं है। मैंने तो जो शुरुआत की जिस पंक्ति के साथ, उस पंक्ति को ही आप देख लीजिए, उसमें तो दूसरे जीवों की बात कर रहे हैं। अब दूसरे जीवों में आप सांप को भी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, बिच्छू ले लीजिए, सांप ले लीजिए, गाय ले लीजिए, भैंस कुत्ता ले लीजिए, उस सारे जीवों की बात हो रही है। तो हम तो मनुष्य हैं। तो मैं ये
मैं ये कहना चाहता हूं कि वर्ण व्यवस्था अपनी जगह पर सही है, सबकी अपने अपने टैलेंट होते हैं। भाई किसी ने एमबीए किया हुआ है ना, अब उसे कहें कि आप प्रोडक्शन में आ जाओ, टेक्निकल नहीं है वो, मैनेजमेंट किया हुआ है, उसे प्रोडक्शन में आप डाल दो। और जिसने टेक्निकल करके रखा हुआ है उसे आप जो है मैनेजमेंट में डाल दो, कहाँ तक कंपनी आगे बढ़ पाएगी? तो यही होता है, जैसे खून में हम सामान्यतः ये कहते हैं सिंधी, सिंधियों से बिजनेस सीखो, बनिया बनिया से बिजनेस सीखो। क्यों क्यों सीखो भाई? या गुजराती कम्युनिटी की हम बात करते हैं कि भाई गुजरात में जो है वो बिजनेस माइंडेड होते हैं। क्यों होते हैं भैया? पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी से ये बात चली आ रही है, नाना जी के नाना जी के नाना जी से ये बात चली आ रही है, उनके वहां पर खून में, घर में वही रात दिन बातें होती हैं, उसी माहौल में होते हैं, वो सेंस एक बन जाता है, वो सेंस बन जाता है तो उसमें जो है इजिली इंसान आगे बढ़ सकता है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। तो इसमें कोई किसी प्रकार से गलत नहीं है। हाँ ठीक है, अब आज की बात करें, आज के हम वक्त की बात करें तो इसमें हर किसी को हर कुछ करने की आज़ादी है। बिल्कुल सही बात है। मैं मानता हूं कि अधिकतर मैं जहां तक पहुंच पाया हूं, मैं जहां तक देख पाया हूं, छुआछूत वाली बात तो अब रह नहीं गई। जहां तक भी मैं देख पाया हूं, मेरे मेरे आसपास तो कहीं भी नहीं रहा। मैं ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ हूं, जन्म से मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन मैं तो कहीं नहीं देखता हूं कि छुआछूत है अपनी आंखों से। कहीं और दूर दराज हो तो मुझे पता नहीं है ये बात, लेकिन मैं हर किसी से ये बात कहना चाहता हूं कि कोई भी किसी को भी छोटा ना समझे और कोई किसी को बड़ा ना समझे। हम सब एक सनातन संस्कृति का हिस्सा हैं और सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए वर्ण व्यवस्था थी। आज हम जो कुछ कर रहे हैं, चूंकि मैं ब्राह्मण हूं, मैं एक एस्ट्रोलॉजी का काम कर रहा हूँ, ज्योतिष का काम कर रहा हूँ, ठीक है, ये मुझे पसंद है। हो सकता था मुझे इंजीनियरिंग पसंद होती, हो सकता था मुझे कुछ और बिजनेस पसंद होता, वो एक अलग विषय हो जाता है। लेकिन कोई भी बड़ा कोई भी छोटा नहीं है। और ये हमारा शास्त्र, हमारे धर्म नहीं कहता है। ये अंग्रेजों ने, पहले तो मुगलों ने जो है वो हमारे सनातन संस्कृति को खत्म करने का प्रयास किया, फिर अंग्रेजों ने किया, और उसके बाद में अब पॉलिटिक्स, राजनीति, जहां आरक्षण की जरूरत नहीं है वहीं आरक्षण देना। फिर इसी से तो फुट डालो वाली बात हो जा रही है ना कि फिर ब्राह्मणों क्षत्रियों का जो एसटी एससी वर्ग है उनसे फिर विरोध होना। तो जो मुगलों ने और अंग्रेजों ने किया वही फिर पॉलिटिक्स भी, उन्होंने पॉलिटिक्स ने भी या पॉलिटिशियंस ने भी वही किया, राजनीति ने भी वही किया, और उस वजह से धीरे 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 ये बातें पनपी। तो आरक्षण कुछ कुछ जगहों के लिए जरूरी था, जरूरी है भी, लेकिन सचमुच में जिन्हें आरक्षण की जरूरत है, क्या उन्हें आरक्षण मिल पा रहा है? बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है। जो गरीब है, क्या उन्हें आरक्षण नहीं मिलना चाहिए पर उन्हें मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है। जातिगत आरक्षण भी हम जब देखने जाते हैं गांव में, तो एसटी एससी वर्ग के बेचारे इतने सारे लोग जो है जिन्हें आरक्षण कहीं से कहीं तक मिल ही नहीं रहा है, और इसी वर्ग के बहुत से लोग ऊपर बैठे हुए हैं और वो अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे हैं। तो ये बाद में मुगल और अंग्रेजों ने जो है हमारे सनातन संस्कृति को बिल्कुल तहस नहस करने का काम किया, और उसके बाद में जो है इस प्रकार की हमारी दुर्गति हुई हमारे सनातन धर्म की। मैं सबसे ये बात एक कहना चाहता हूं कि सबसे पहले हम सनातनी हैं। आप ब्राह्मण हो, मैं ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ हूं, जन्म से मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन उसके भी पहले मैं सनातनी हूं। आप चाहे शूद्र हैं, चाहे वैश्य हैं, चाहे क्षत्रिय हैं, चाहे ब्राह्मण हैं, आप पहले सनातनी हैं। आप भगवान श्री राम के बच्चे हैं और भगवान श्री राम को भजने वाले हैं। भगवान श्री राम को भजेंगे तो आप उन्हें प्रिय हैं। चाहे आप ब्राह्मण हैं, भगवान श्री राम को नहीं भजते, आप उन्हें उतने प्रिय नहीं हैं। चाहे आप शूद्र हैं, भगवान श्री राम को भजते हैं, आप बहुत प्रिय हैं। इसका उल्टा भी सही है। आप यदि एसटी एससी है, भगवान श्री राम को नहीं भजते, आपको प्रेम उतना प्रेम नहीं करेंगे जितना एक ब्राह्मण यदि या क्षत्रिय भगवान श्री राम को भजेंगे तो प्रेम करेंगे। दोनों ही बातें हैं। तो मैं समझता हूं कि
कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, पहले सनातनी है। और हम सबसे पहले इस बात को जाने सनातन, ताकि ये जो दूसरे धर्म के लोग जो आज हम पर आक्रमण कर रहे हैं, हम एकजुट हों और एकजुट हो करके ये जो हम पर आक्रमण कर रहे हैं, इनके आक्रमण का हम जवाब दे पाए। क्योंकि हमारी वर्ण व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था हमारे सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने का। उसी प्रकार जिस प्रकार से HR, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, ये अलग अलग होते हुए भी एक कंपनी को आगे बढ़ाते हैं, उसी प्रकार से हम सब अलग अलग होकर के भी सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाएं और एक हों। फिर मेरी यही कामना है, यही ईश्वर से प्रार्थना है। मैं वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारे सनातन संस्कृति का वाक्य है, और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय श्री सीताराम।